हाय दोस्तों। टॉक्सिक पोस्टपोन, लेकिन आपको पता है सबसे ज़्यादा फ़ायदा कौन सी फिल्म को हो रहा है? नहीं, गलत हो आप। धुरंधर 2 को लेके अगर बोल रहे हो तो बिल्कुल गलत हो आप। धुरंधर 2 की तो तैयारी ये थी कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि वो तो ऑफिशियली आज भी बोल चुके हैं कि क्यों झूठ फैला रहे हो। हम कहीं पोस्टपोन नहीं हो रहे और ना ही हम कहीं जा रहे हैं। हम तो पहले से ही कॉन्फिडेंट है। हम तो यहीं पे आने वाले थे। उन्होंने ओपनली डायरेक्ट बोल दिया था हम तो क्लैश कर ही रहे हैं। फ़ायदा किसको है मालूम है सबसे ज़्यादा, और लॉस किसको है? टॉक्सिक पोस्टपोन होने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा भूत बंगला को। उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, वैलिड रीज़न है। और भूत बंगला की जो स्क्रीन्स को लेके मुझे डाउट था ना, कि मैं बोल रहा था 17 अप्रैल को आ जाओ यार, 10 अप्रैल को मत आओ। पर अब वो इशू नहीं है कि 10 अप्रैल 17 अप्रैल क्यों, आगे बताऊंगा, सुनो। दूसरी बात, ये जवानी है तो इश्क होना है, कोई मूवी आने वाली थी वरुण धवन की, वो 5 जून को आ रही थी। और वो 4 जून को ये आ रही है, टॉक्सिक। और आपको पता है वरुण धवन जब कन्नड़ा फिल्मों के साथ आता है, जैसे कांतारा चैप्टर 1 के वक्त आया था, तो उसकी ऑफिशियल फ्लॉप मिला था सनी संस्कारी को। भीख मत मांगना अब, नहीं भाई एवरेज मिला था उसने तो, एवरेज नहीं 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 भाई साहब। 10 के 10 साइट ने फ्लॉप दिया था। और सबसे मेन बॉक्स ऑफिस इंडिया ने तो फ्लॉप दिया था। तो ये मत बोलना, ऑफिशियल फ्लॉप थी सनी संस्कारी। ओके। जानवी कपूर का जो रिकॉर्ड है फ्लॉप होने का, वो सिर्फ एक ही हिट थी, धड़क, और एक देवरा हिट थी, बस। बाकी सारा फ्लॉप उसका रिकॉर्ड है। आप जाके देख लो, मीम्स रील्स भी उस पर जो आए हैं सनी संस्कारी। और मीम्स रील्स में फ्लॉप मिलना अलग बात है, ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस ने फ्लॉप दिया था सनी संस्कारी को। तो भाई वापस एक कन्नड़ा फिल्म आ रही है। पहले कांतारा चैप्टर 1 आई थी, वो तो हॉलीडे था सनी संस्कारी को, तो फिर भी थोड़ा सा फ़ायदा हुआ था, पर फ्लॉप ही हुई थी। पर यहाँ पे आ रही है ये जवानी है और टॉक्सिक आ रही है। तो भाई वरुण धवन की फिल्म पोस्टपोन हो जाएगी इस बार, क्योंकि देखो भाई बार बार फ्लॉप होना वो ये नहीं कर सकता ना, क्योंकि सनी संस्कारी फ्लॉप, बॉर्डर 2 हिट है, चलो हिट सुपर हिट, बट बॉर्डर 2 को भाई सनी देओल को भी क्रेडिट जाता है सबसे ज़्यादा ही एक्चुअली। तो वरुण अभी अभी तो हिट होना शुरू हुआ है। सनी संस्कारी फ्लॉप के बाद बॉर्डर सक्सेसफुल गई है, उसके बाद वो इतनी बड़ी रिस्क लेगा क्या? ये जवानी है तो इश्क होना है, अगले 2-3 वीक में शायद उसका भी अपडेट आ जाएगा कि भाई हम भी 1-2 वीक आगे पीछे जा रहे हैं। हालांकि उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी थी कि कोविड के बाद, कोविड नहीं, अपना आईपीएल के बाद एक कोई फिल्म जो आ जाए, कि मतलब अगर आईपीएल के बाद कोई बड़ी फिल्म आ जाए तो लोग पूरा एंटरटेनमेंट क्रिकेट के बाद टूट पड़ेंगे इसके ही फिल्म पे। पर अब तो टूट नहीं पड़ेंगे। अब क्या होगा कि वरुण धवन का जो पूरे मूवी का कलेक्शन है ना, जो भी होगा ये जवानी अगर ये क्लैश में आती है, तो टॉक्सिक के पहले दिन के पार्किंग का कलेक्शन ही उतना हो जाएगा। इसलिए बेटर है कि जाओ भाई, क्योंकि अब तुम्हें जाना पड़ेगा, पोस्टपोन होना पड़ेगा। वरना जो ये सनी संस्कारी जो फ्लॉप हुई थी उससे बड़ी फ्लॉप ये मिलेगी। और वैसे भी बीवी नंबर 1 का तो रीमेक है, क्या ज़्यादा बनाया बॉलीवुड ने? बेटर है जाओ, क्योंकि उस रीमेक से क्या होने वाला है, वही 2 लड़कियाँ। ऑफिशियल रीमेक है, मैंने सुना है बॉलीवुड वाले छुपा रहे हैं ये चीज़ को, कि कि हाँ, जैसे बॉलीवुड वाले शाहिद कपूर की जो कॉकटेल 2 आने वाली ना, उसमें LGBT क्यू है, ये तक छुपा रहे हैं। तो इसमें भी ये लोग ये छुपा रहे हैं। वैसे कृति सेनन और रश्मिका मंदाना एक दूसरे की गर्लफ्रेंड होती है उस फिल्म में। ओके। तो ये लोग छुपा रहे हैं वो चीज़ अंदर की। और ये भी छुपा रहे हैं कि ये बीवी नंबर 1 का रीमेक है। अरे बोल दो रे ऑफिशियली, क्यों डरते हो तुम? देवा के वक्त भी तुमने ये किया था, रीमेक नहीं है, रीमेक नहीं है, थी ना लेकिन। तो भाई वरुण भाई, अभी अभी हिट होना शुरू हुआ है, तो मैं दिल से रिक्वेस्ट करूंगा 1 वीक आगे जाओ या फिर 2 वीक। अब आते हैं भूत बंगला को, क्या फ़ायदा? अब सुनो, भूत बंगला 10 को आ रही है। टॉक्सिक हिंदी डब में ए फिल्म्स कर रहा था डिस्ट्रीब्यूट, बहुत स्क्रीन्स लेने में माहिर है ए फिल्म्स भी। तो ए फिल्म्स वाले क्या करते, ऑब्वियसली धुरंधर 2 की जो हाइप है वो बाप लेवल की स्क्रीन्स लेने में वो इतने ज़्यादा लेने वाले थे। ए फिल्म्स वालों ने भी बोल दिया था टॉक्सिक वालों को कि भाई अभी मत आओ। उसके पीछे लॉजिक था, और आई एग्री एंड आई अप्रिशिएट ए फिल्म्स एंड ऑल्सो यश कि आपने ये अच्छा वाइज डिसीजन लिया। क्योंकि बात सिर्फ ओवरसीज़ के वॉर की नहीं थी, बात ये भी थी कि स्क्रीन काउंट्स में नॉर्थ में बहुत बुरा मसला होने वाला था। और अगर ये दोनों चलती एक टाइम पे कंटिन्यू, तो भूत बंगला वाले क्वेश्चन मार्क में रहते कि यार स्क्रीन्स का क्या करें, स्क्रीन्स कितने रहे। एट प्रेजेंट क्या होगा, एक फिल्म चलती रहेगी, उसको 20-25 दिन हो चुके होंगे, भूत बंगला आएगी, स्क्रीन्स का वो मसला नहीं होगा जो पहले। और आदित्य धर का अक्षय कुमार से अच्छा संबंध है,
इनफैक्ट सुना है कि आगे चल के कोई फिल्म भी बनने वाली है। तो अक्षय कुमार भी प्रोड्यूसर है, आदित्य धर भी प्रोड्यूसर है। स्क्रीन काउंट्स का मसला 20 दिन के बाद वैसे भी नहीं आता है, पर जब टॉक्सिक भी रहने वाली थी तो कन्नड़ा कर्नाटका में तो भाई, उन स्टेट्स में तो भाई डेफिनेटली प्रॉब्लम भूत बंगला को होने ही वाला था रिलीज़ को। लेकिन अब बहुत से स्क्रीन डायरेक्ट खाली हो जाएंगे। कम से कम कुछ शोज़ जो बोनस शोज़ है वो भी भूत बंगला को मिल सकते हैं। और दूसरी बात, ये कोई ध्यान नहीं देगा, भूत बंगला को सिंगल स्क्रीन शायद मिलने ही नहीं वाले थे, वो मिल जाएंगे इस बार। ये कोई नहीं देखेगा। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है भूत बंगला वालों। अब 17 पे मत आना, मैं मेरे वर्ड्स वापस लेता हूँ। पहले 17 पे आना कह रहा था क्योंकि 2 फिल्में थी, अब 10 पे ही ठीक है। नहीं, पर ये मत करना ओवर कॉन्फिडेंस में कि 3 पे आ जाते हैं, नहीं पुरानी डेट पे। फिर स्क्रीन काउंट्स का मसला नॉर्थ में होगा भाई, कम से कम। इनफैक्ट साउथ में भी होगा क्योंकि धुरंधर चलेगी। पर 20 दिन काफ़ी होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, बाद में फिल्म थोड़ी सी स्लो भी हो सकती है। मतलब हाँ, धुरंधर 60 दिन के बाद भी स्लो नहीं हुई थी, वो अलग बात है, बट अफोर्ड कर सकते हो आप लोग। तो हाँ, अब जाना मत आगे। सो धुरंधर 2 का भी ज़बरदस्त डेट है, भूत बंगला का भी ज़बरदस्त डेट है। बाकियों का मुझे नहीं पता, वरुण भाई ने अपनी डेट चेंज करनी चाहिए, अभी भी कहूँगा। पर टॉक्सिक का भी ज़बरदस्त डेट है। IPL के बाद कोई बड़ी फिल्म आ रही है तो टॉक्सिक आ रही है। तो ये सब सही चल रहा है। अब इसमें से धुरंधर 2 तो कंफर्म है, भूत बंगला भी कंफर्म है। और भूत बंगला का स्क्रीन काउंट्स को लेके जो मसला, अक्षय कुमार के साथ स्क्रीन काउंट्स का मसला हमेशा होते आया है। इस बार बुरा हो सकता था, इस बार क्योंकि 2 फिल्में थी और इस बार डायरेक्ट एक फिल्म जाना निकल के, ये खाली हो जाना कुछ स्क्रीन। समझ में आ रहा है आपको? बहुत ज़बरदस्त शोज़। अब एकता कपूर दावे के साथ अपने गेम खेल सकती है। देखो, एकता कपूर सीरियल्स में लोग उसको बेवजह ये करते रहते हैं, लेकिन कभी भी ये मत भूलना कि एकता कपूर शोज़ लेने में माहिर है। देखो, एक विलन रिटर्न जब आई थी ना अर्जुन कपूर की, भाई उसको भी शोज़ अच्छे दिलवाए थे एकता कपूर ने। वो तो नहीं चली तो भाई अर्जुन था ना। पर और हर अर्जुन तो अल्लू अर्जुन नहीं होता है ना, सही निकला ना तो नहीं चली वो फिल्म अर्जुन कपूर भैया की। तो बात वही है ना भाई साहब कि अच्छा किया भूत बंगला वालों, अब वहीं पे रहो यार, प्लीज़ जाओ मत वहाँ से। नहीं, 17 पे भी मत जाओ, मैं अभी बोलूँगा, पर 3 पे भी मत आओ यार। एकदम बेस्ट डेट है, एकदम बेस्ट। और मैं पहले से ही बोल रहा था, लोग बोल रहे थे नहीं 15 में कोई सही थी। भाई देख लो, टॉक्सिक आने वाली थी 15 दिन बाद। नहीं भाई, बहुत सही डेट है। हाँ, वेलकम टू द जंगल को प्रॉब्लम होगा क्या? उसका आंसर है नो। टॉक्सिक का नहीं प्रॉब्लम होगा, यही उस पर यही लागू होता है। अगर धुरंधर 2 के 20 दिन के बाद भूत बंगला आएगी तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगा, तो टॉक्सिक के 20 दिन बाद या 22 दिन बाद कुछ वेलकम टू द जंगल आएगी, उसको भी प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ लिया करो ये बातें। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अक्षय फैंस, रणवीर फैंस, टॉक्सिक वालों प्लीज़। इसमें आप ये तो नहीं ना किसी की निगेटिविटी की है, लॉजिकल बात है। प्लीज़ शेयर द वीडियो। एंड वरुण भाई फैंस, तुमको मैं कहीं रोस्ट नहीं किया हो, लॉजिकल बोला हो। इट्स बेटर टू पोस्टपोन। देखते हैं क्या होता है, कम से कम 1-2 वीक तो कर लो। जय हिंद।